जय श्री कृष्ण, राधे राधे। इन दो पौधों को एक साथ घर में लगा लेना, पानी की तरह बरसेगा धन। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है जिन्हें अपने घर में या फिर अपने घर के आसपास लगाने से घर में बरकत आती है और घर का वातावरण भी सुधरता है। इसी के साथ ये पेड़ पौधे हमारे कई सारे वास्तु दोष भी नष्ट कर देते हैं। जिस भी घर के आंगन में या फिर घर के आसपास ये पेड़ पौधे लगे होते हैं, उसे घर पर सदैव देवी देवताओं का आशीर्वाद बना होता है। ऐसे घर में सुख समृद्धि और खुशहाली हमेशा बनी रहती है। इसी के साथ आज हम आपको कुछ ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बताने वाले हैं जिनको वास्तु शास्त्र में घर में लगाने से मना किया गया है। दोस्तों, अगर आप भी यूं ही कोई भी पेड़ पौधे को अपने घर में लगा लेते हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि बिना सही जानकारी के अगर आप जाने अनजाने में किसी गलत पौधे को अपने घर में लगा लेते हैं तो आपको अपने जीवन में भारी संकटों का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कौन से हैं वह पेड़ पौधे जिन्हें अपने घर में लगाना बेहद शुभ होता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आशीर्वाद हम सब पर बना रहे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री महालक्ष्मी जरूर लिख दें। ये जानते हैं उन पेड़ पौधों के बारे में जो शुभ होते हैं। अशोक का वृक्ष। दोस्तों, पुराणों में अशोक के वृक्ष को बहुत खास माना गया है। यह कहा गया है कि अशोक के पेड़ पर अप्सराओं का निवास होता है। मान्यता है कि यह पेड़ शोक, निराशा, जीवन की हर परेशानी को दूर करता है। अगर आप इसे अपने घर के पास या किसी अन्य जगह लगाते हैं तो आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी और समाज में आपका मान सम्मान भी होगा। तो अशोक का पेड़ हमेशा ठंडक और खुशी का प्रतीक होता है। पुराणों के अनुसार जब रावण ने माता सीता का अपहरण कर उन्हें लंका में रखा तो माता सीता अशोक वाटिका में रही थी। उस समय अशोक के पेड़ ने उनकी सेवा की थी। इसी वजह से माता सीता ने अशोक के पेड़ को वरदान दिया कि जहां भी यह पेड़ होगा वहां उनकी कृपा हमेशा ही बनी रहेगी। उस घर में कभी धन की कमी नहीं होगी और सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। नंबर 2, पीपल का पेड़। दोस्तों, पीपल का पेड़ भी बहुत ही पवित्र और चमत्कारी माना गया है। अगर आप एक छोटा सा पीपल का पेड़ लेकर किसी जलाशय जैसे तालाब, नदी के पास लगाते हैं तो आपको सैकड़ों यज्ञ के बराबर का फल पुण्य मिलता है। जब इस पेड़ के पत्ते टूटकर पानी में गिरते हैं तो वे पिंड के समान माने जाते हैं और आपके पितरों की तृप्ति प्रदान करते हैं। इससे पितृदोष धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन स्नान करने के बाद पीपल के पेड़ को छूता है उसे जीवन के सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही उसे धन की प्राप्ति भी होती है और वह अपने शत्रुओं से भी कभी पराजित नहीं होता। पीपल के पेड़ को देवताओं का वासस्थान माना गया है। इसकी जड़ में भगवान विष्णु, तने में भगवान शिव और शाखाओं में ब्रह्मा जी निवास करते हैं। अगर सोमवती अमावस्या के दिन आप पीपल के वृक्ष के पास जाकर प्रणाम करें और अपने घर की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव तीनों की कृपा आप पर बरसाते हैं। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि पीपल के पेड़ से ज्यादा शक्तिशाली कोई अन्य पेड़ नहीं है। इसमें साक्षात श्री हरि का वास होता है। इसलिए भूलकर भी पीपल के पेड़ को नुकसान न पहुंचाए और उसकी टहनियां न तोड़े। ऐसा करने से व्यक्ति को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है और एक कल्प तक नरक भी भोगना पड़ता है। नंबर 3, पाकड़ का वृक्ष। पुराणों में पाकड़ के वृक्ष को लेकर बहुत सी बातें बताई गई है। पुराणों में यह बताया गया है कि जो भी व्यक्ति पाकड़ का वृक्ष को लगाता है उसे महायज्ञ करने के समान फल की प्राप्ति होती है। हमारे शास्त्रों में कलयुग को लेकर बहुत सी भविष्यवाणियां की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि मनुष्य कलयुग में यज्ञ नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको अपने जीवन में एक पाकड़ के वृक्ष को जरूर लगाना चाहिए। फिर चाहे वह आपके घर के आसपास हो या किसी भी जगह पर, पाकड़ का वृक्ष जब तक हरा भरा रहेगा तब तक यह आपके घर में दुख और दरिद्रता नहीं आने देगा। नंबर 4, जो भी व्यक्ति अपने घर में और समाज में अपना मान सम्मान बढ़ाना चाहता है वह नारियल का पेड़ किसी भी स्थान पर लगा सकता है। नारियल को पूजा के लिए बड़ा ही पवित्र माना जाता है। इसलिए अगर आपको अपने नारियल के पेड़ को किसी भी स्थान पर लगाते हैं तो यह आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी ही करेगा। नंबर 4, अगर किसी को विवाह के लिए वर या फिर वधू नहीं मिल रही है तो उसे अपने घर में अनार का वृक्ष लगाना चाहिए। इससे उस जातक के विवाह संबंधी परेशानियां दूर हो जाएंगी। नंबर 5, नीम का पेड़। पद्म पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में सिर्फ एक नीम का पेड़ भी लगाता है उसे सूर्य देव की कृपा मिलती है। अगर आप अपने घर या आसपास नीम का पेड़ लगाते हैं तो यह न केवल आपको कई बीमारियों से बचाता है बल्कि आपकी उम्र भी बढ़ाता है। नीम का पेड़ माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है और कहा जाता है कि माता लक्ष्मी इसमें वास करती है। इसलिए अगर आप अपने घर के पास नीम का पेड़ लगाते हैं तो आपके घर में धन संपत्ति की बरसात होती ही रहती है। नंबर 6,
आंवले का पेड़। दोस्तों, श्री कृष्ण जी कहते हैं, आंवले का पेड़ सभी लोगों में प्रसिद्ध है। आंवले का पेड़ बेहद ही पवित्र माना गया है। अगर आप आंवले का पेड़ अपने आंगन में या फिर अपने घर के आसपास लगाते हैं तो इससे जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। प्रतिदिन आंवला खाने से आपकी आयु भी बढ़ती है। इसी के साथ इसका जल पीने से शरीर के सभी रोगों का नाश होता है। अगर आप आंवले को जल में मिलाकर उसे जल से स्नान कर सकते हैं तो इससे आपकी दरिद्रता खत्म हो जाती है और आपको धन दौलत की प्राप्ति होती है। जिनके घर में आंवला हमेशा मौजूद रहते हैं उनके घरों में कभी भी बुरी शक्तियों का प्रवेश नहीं होता। एकादशी वाले दिन अगर आपको आंवला मिल जाता है तो यह आपको सभी तीर्थ स्थानों से भी बढ़कर फल प्रदान करता है। जो भी व्यक्ति अपने बालों में आंवला लगाता है उनकी मृत्यु होने के बाद भी वह दोबारा इस धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म नहीं लेते। जिनके घर के आंगन में यह आंवला लगा होता है उस घर में साक्षात माता लक्ष्मी और नारायण का वास होता है। नंबर 7, बेल का वृक्ष। दोस्तों, शास्त्र में बताया गया है कि बेल के वृक्ष में साक्षात भोलेनाथ का वास होता है और वही गुलाब के पौधे पर देवी पार्वती निवास करती है। इसलिए अगर आप किसी भी बेल के वृक्ष के पास एक गुलाब का पौधा लगा देते हैं तो इससे आपको भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे आपके घर में कभी भी दुख परेशानियां नहीं आती। ऐसे घर में भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदा बनी रहती है। नंबर 8, जामुन का पेड़। पद्म पुराण के अनुसार अगर आप अपने घर के आसपास जामुन के पेड़ लगाते हैं तो यह बहुत शुभ माना जाता है। यह कहा गया है कि जिस घर के पास जामुन का पेड़ होता है वह कन्या का जन्म होता है, जिसे माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। यह कन्या आपके परिवार का मान सम्मान और गौरव बढ़ाती है। साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। नंबर 9, अंगोल का पेड़। अगर आप अपने वंश को बढ़ाना चाहते हैं और संतान सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो पद्म पुराण में अंगोल का पेड़ लगाना बहुत शुभ बताया गया है। जिन लोगों को संतान सुख नहीं मिलता उन्हें अपने घर के आसपास अंगोल का पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। ऐसा करने से संतान सुख की प्राप्ति जरूर होती है और वंश वृद्धि का आशीर्वाद हमें मिलता है। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर ही बनाई गई है। वास्तुशास्त्र के उपायों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। बोलिए राधे राधे।